हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई फोर्स एकेडमी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन आती है एक एक नंबर की, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, कैसे बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शंस को, उसको पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले रूल्स देखते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस की जाती है वो क्यों की जाती है। देखिए केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस क्यों की जाती है। सुनो, तुमने देखा होगा ये जैसे ये एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, ये एक रिएक्शन दी गई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है A2 और B2 और इसको हमें बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है ये देखिए। पहले पहले बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर दो है A और दो है B, तो यहाँ पर हमें अगर AB को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। पहली बात ये याद रखना, कभी भी ऐसे नहीं लगाया जाता है जैसे यहाँ पे हमने 2 लगाया है ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर तुम चाहो यहाँ 2 लगा दो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में जब भी हम बैलेंस करेंगे तो हमेशा यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब बैलेंस क्यों किया जाता है, मान लो यहाँ पर मान लो मैंने कोई रिएक्टेंट ले लिया, कोई भी रिएक्टेंट, और यहाँ पर कोई रिएक्टेंट ले लिया, तो इनका जो अणुभार होगा दोनों का, वो दोनों का अणुभार इसके अणुभार के बराबर होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन इसलिए की जाती है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो कर सके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब कि इसका अणुभार इन दोनों का योग, जो भी कंपाउंड बनता है उसके अणुभार के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या है कि जो बैलेंस की जाती केमिकल रिएक्शन वो क्यों की जाती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो क्या रूल है, सबसे पहले हम किसी रिएक्शन में देखते हैं मेटल कौन है, मेटल मतलब धातु कौन है। ठीक है, धातु कौन है, इसके बाद देखेंगे हम कि अधातु कौन है। पहले मेटल को करेंगे हम लोग बैलेंस, इसके बाद नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, फिर उसको हम एक बार रिपीट करके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ये कर दिया इसके बाद छोड़ दिया, नहीं, रिपीट करके देखना है कि क्या बैलेंस हुई है। कभी कभी क्या होता है कि इतना करने के बाद, हाइड्रोजन तक बैलेंस करने के बाद, फिर अगर रिपीट नहीं करोगे तो अच्छी पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन मतलब कंप्लीट बैलेंस नहीं होती है। ठीक है, तो हमें रिपीट भी करना है। अब देखो यहाँ से देखें, हमने लिख रखे हैं यहाँ पर मेटल्स, धातुएं कौन कौन सी, जैसे जिंक हुआ, फेरस हुआ, सोडियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर, कैल्शियम, पीबी और बेरियम। ठीक है, यहाँ पर देखो। अब धातुएं कैसे पहचानते हैं, धातु में क्या होता है, ऐसे ऐसे तत्व जिन पर प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करते हैं उनको धातु बोलते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन दान ही करते हैं धातु में। ठीक है, तो ये धातुएं हो गई। नॉन मेटल मतलब अधातुएं, जो इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये अधातुएं हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले ये रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले किसको, धातु को करेंगे बैलेंस, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर उसी का रिपीट करेंगे एक बार। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इस ये अभिक्रियाएं हमने लिखी हैं, इनको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम ढूंढेंगे धातु कौन सी है, पहली वाली में देखेंगे धातु कौन सी है इसमें। ठीक है, धातु कौन सी है, पहले ये देखो Mn, क्या है Mn, मैग्नीज। तो यहाँ पर Mn धातु है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लो, यहाँ पर Mn 1 है, यहाँ पर Mn 1 है, तो ये तो पहले से बैलेंस है, इसको करना ही नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन 2 है और ये 2 है, क्लोरीन कितने हो गए, 4, क्लोरीन 4 हो गए, और यहाँ पर क्लोरीन है 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4। अब यहाँ पर हमने 4 लिख दिया अगर, अब मैग्नीज बराबर है, क्लोरीन बराबर है, मतलब धातु बराबर कर ली, अधातु बराबर कर ली। अब अपने पास क्या है, अब हमें ऑक्सीजन बराबर करना है,
ऑक्सीजन देखो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन के बाद फिर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बराबर करना है। हाइड्रोजन बराबर करने के लिए क्या करना है, देखिए ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन हो गए 2 और ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4, कितने हो गए 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, मतलब ये अपक्रिया अपनी संतुलित हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिपीट करना बहुत जरूरी है। रिपीट करो, Mn 2 है, Mn 1 है, C ठीक है। क्लोरीन देखो यहाँ पर 2 है और 2 है, 4 है, यहाँ पर 4 हो गए। और ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पर 2 हो गए। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 हो गए, मतलब अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले में देखिए क्या है, सेकेंड वाले में देखो यहाँ पर फेरस, यहाँ पर फेरस मतलब जो लोहा है, इसको लोहा बोलते हैं फेरस को, ठीक है। यहाँ पर Fe3 है और यहाँ पर Fe1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Fe में हम यहाँ 3 कर दें, यहाँ पर हमने 3 Fe कर दिया। अब Fe के बाद अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ जाओ, अब इसमें नॉन मेटल है ही नहीं, मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लिया, अब हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। अब ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ऐसे में नहीं छोड़ना है, मतलब अब हमें चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है कि रिपीट करना है। रिपीट कैसे, देखो यहाँ पर फेरस 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, मतलब अभिक्रिया अपनी संतुलित हो गई, ठीक है। फेरस 3 हो गए, 3 फेरस हैं, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये भी सब अभिक्रिया अपनी क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब हम लोग चलेंगे तीसरी अभिक्रिया पे। तीसरी अभिक्रिया ये देखो, ठीक है। तो ये जो रूल हमने लिखा है इसको याद रखना है, ठीक है। पहले धातु, फिर अवधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इसके बाद इसको एक बार रिपीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो फेरस, फेरस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा दें, ठीक है। यहाँ पर फेरस हो गया। अब फेरस के बाद अधातु तो अपन को मिल नहीं रही है, अब हमें ऑक्सीजन बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर है कितने, 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो 4 यहाँ पे हमने लगाया, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो बराबर हो गए। अब हमें हाइड्रोजन देखने हैं भाई, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ हम लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे, 4। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। देखिए अब इसको एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट कैसे, क्यों करेंगे, रिपीट करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फेरस 3 है, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8 है और यहाँ पर 4 दूनी 8 है, मतलब अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। अब हम लोग ये वाला देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर अभिक्रिया, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखो मैग्नीज, सबसे पहले मैग्नीज, यहाँ पर देखो धातु मैग्नीज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीज में 3 है, 3 Mg है, और यहाँ पर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। अब धातु अपनी क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम अधातु, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो N2 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन, N है, कितना है, 1 सिंगल। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब ये बराबर है, नाइट्रोजन बराबर हो गई। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ पर 2 3 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितना है, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, 6 लिख दिया अब हमने। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 6 दूनी 12, यहाँ पर देखो 2 3 6 हाइड्रोजन ये हो गए, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये हो गए, मतलब 12 ये भी हो गए हैं। अब यहाँ पर अभिक्रिया हो गई संतुलित। एक बार हम रिपीट करके देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 3 Mg है, 3 Mg, ओके। N2 2 है, यहाँ पर भी N2 2 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 3 2 2 3 6, ठीक है। ऑक्सीजन 6 हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 6 दूनी 12, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ Na और O2, Na O2 है, यहाँ पर कितना O2
मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, पहले Na देखेंगे, सोडियम, सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया, 2 लगाएंगे तो Na हो गया 2, ये भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, तब तो ऑक्सीजन 2 होगा। अब इसको लगाने से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए लेकिन नाइट्रोजन बढ़ गया, ठीक है, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। तो अब हमें रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट कैसे, अब फिर से देखो, फिर से हम क्या धातु देखेंगे, धातु क्या है सोडियम 2 और यहाँ पर सोडियम 4 हो रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से 4 लिखना पड़ेगा। तो अब देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और सोडियम यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे अभिक्रिया संतुलित करना है बहुत ही आसानी से, ठीक है, बस ये रूल याद रखना, ऐसे अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है।